नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज की खबर। इस बुलेटिन की जो शुरुआत करेंगे निशा बांगरे की खबर से, क्योंकि निशा बांगरे जिनके नाम पर अटकलें लगाई जा रही थी कि इन्हें आमला से टिकट मिल सकता है, लेकिन उनकी आमला की सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी किसी और को बना दिया, मनोज मालवीय को। लेकिन आखिरकार अब निशा बांगरे कांग्रेस में शामिल हो गई। कमलनाथ के सामने उन्हें प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई और अब कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि निशा बांगरे चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्हें प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रदेश में जनसेवा करवाया जाएगा उनसे। तो मंच से कमलनाथ ने आश्वासन दिया है कि निशा बांगरे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी और प्रदेश में जनसेवा का काम उनसे करवाया जाएगा। निशा बांगरे जी, आप चिंता मत करिएगा, हम आपसे प्रदेश की सेवा करवाएंगे, हम आपसे प्रदेश की सेवा कराएंगे। आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। तो इधर छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने IBC 24 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा कमलनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। जी हाँ, इस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमारे साथ हैं। आज नॉमिनेशन सर फाइल कर रहे हैं, लाइव चल रहा है, क्या कहेंगे सर मतदाताओं को? मध्य प्रदेश, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सबके सामने है, जहाँ हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा भ्रष्टाचार, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। आज हमारे कृषि क्षेत्र में किसानों के साथ अन्याय, हमारे छोटे व्यापारी दुखी, ये आज मध्य प्रदेश का हाल है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ देंगे। ये किसी केवल उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, केवल पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। जी, ये जो 7 सांसदों को और इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को उतारा गया है, क्या परिलक्षित? ये इनकी कितनी नर्वसनेस है कि इनको दिल्ली से भेजने पड़े, क्योंकि जानते हैं कि किस तरह इनकी ज़मीन फिसली हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से और आपने लाइव सुना, वो कह रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि मध्य प्रदेश में बेहतर इस बार कांग्रेस करके दिखाएगी। वो कह रहे हैं कि वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर लगातार हर मंचों से कमलनाथ जनता को मुखातिब करते आए थे, वो कह रहे हैं कि भले किसानों का मुद्दा हो, भले वो महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, भले वो युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, लगातार हर इस मुद्दे को लेकर कमलनाथ जो है, कांग्रेस जो है, वो चुनाव मैदान में जा रही है। तो PCC चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से अपना नामांकन दायर करने से पहले भगवान की शरण पहुंचे। यहां कमलनाथ ने सपरिवार प्रभु श्री राम, उनके अनन्य भक्त हनुमान जी का पूजन अर्चन किया, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सब परिवार कमलनाथ भगवान के दर्शन करने, पूजा उपासना करने पहुंचे हैं। कमलनाथ को आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख, कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे, साथ में छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ और उनकी धर्मपत्नी प्रियानाथ भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और ये नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ जबलपुर के, माफ़ कीजिएगा, छिंदवाड़ा के राम मंदिर के। इससे पहले छोटी बाज़ार जो क्षेत्र है छिंदवाड़ा का, वहाँ पर बड़ी माता मंदिर में कमलनाथ ने सब परिवार पूजा आराधना की। और इस वक्त कमलनाथ राम मंदिर पहुँचे हुए हैं। एक प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर दर्शन लाभ जो है कमलनाथ यहाँ पर ले रहे हैं। बड़ी माता मंदिर का भव्य निर्माण किया जाना है, वहाँ कमलनाथ सब परिवार पहुँचे। अभी आप देख सकते हैं कि राम मंदिर में सब परिवार कमलनाथ ने दर्शन लाभ लिया है और जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी के लिए, अपनी सीट के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत की कामना उन्होंने यहाँ पर की होगी। आज नॉमिनेशन फाइल करने से पहले कमलनाथ प्रभु की शरण में, भगवान की शरण में यहाँ पर पहुँचे। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 छिंदवाड़ा।
इधर राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिवराज सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सुरजेवाला ने और कहा कि राज्य सरकार बढ़े बिजली बिल माफी के नाम पर जनता के साथ धोखा कर रही है। सीएम शिवराज का गरीब जनता के साथ किया गया षड्यंत्रकारी चेहरा सबके सामने आ गया है। और यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने अगस्त महीने में नौगांव में एक मंच से घोषणा की थी कि गरीब जनता के जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक के हैं उनके बिजली बिल माफ किए जाएंगे, लेकिन किसी भी उपभोक्ता का 1 पैसे का बिल माफ हुआ नहीं है। आरोपों की झड़ी लगा दी शिवराज सरकार पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। शिवराज सिंह जी ने मंच से घोषणा की, गरीब जनता के जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक के हैं उनके बिजली के बिल छोड़ता हूं और समीक्षा करके बढ़े हुए बिल मैं भरूंगा। उपभोक्ताओं के बिलों की राशि की 1 फूटी कौड़ी भी माफ नहीं हुई आज तक। ये घोषणा उन्होंने की थी 5 अगस्त 2023 को और 20 लाख के करीब ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका लोड 1 किलोवाट है। ये सबसे गरीब है। इंदौर में बीजेपी के घोषित प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे कल्पेश विजयवर्गीय का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कल्पेश एक गरबा पंडाल में पुरस्कार बांट रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने पूरे जो मामले की शिकायत है चुनाव आयोग और मल्हारगंज थाना पुलिस से की है। इस मामले पर बीजेपी के जो विधायक हैं आकाश विजयवर्गीय, उन्होंने बचाव किया और कहा कि कल्पेश ना तो चुनाव लड़ रहे हैं और ना ही वो जनप्रतिनिधि हैं। साथ ही आकाश ने कहा कि पुरस्कार वितरण नियमों के तहत किया गया होगा। देखिए, वो तो लगातार गिफ्टें भी बांट रहे हैं, मोबाइल भी बांट रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं। हम चुनाव आयोग शिकायत करिए, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि इन पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। उसको मतदाताओं को रुझान कर रहे हैं, परंतु मतदाता रुझान नहीं आएगा क्योंकि इस बार मैं बेटा लड़ रहा हूँ। इस परिवार ने 5 साल लगातार मेहनत करी है, लोगों के लिए उनकी सेवा लगा रहा है। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मगर कल्पेश विजयवर्गीय जी तो प्रत्याशी नहीं है और हम लोग नियमों को ध्यान में रख के ही कार्य करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हुआ होगा वो नियमों के तहत ही हुआ होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे और एनसीईआरटी सिलेबस में भारत शब्द के इस्तेमाल को लेकर बयान दिया। कहा कि भारत के नाम में अतीत से भारत नाम से ही जाना जाता था देश, और फिर विरोधाभास किस बात का। जब इंडिया नाम रखा गया तब कोई विरोध तो हुआ नहीं, लेकिन आज मातृभूमि के नाम पर विरोध करना वो उसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। तो एमपी में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। एमपी में चुनावी घमासान जारी है। अशोकनगर विधानसभा से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जजपाल सिंह ने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में कन्या पूजा की, कन्याओं के पैर छूकर उन्हें पैसे दिए, जिसका वीडियो अब कांग्रेस के पास अगर पहुंच गया तो कांग्रेसी नेता ने उसकी शिकायत चुनाव अधिकारी से कर दी। पुलिस ने जजपाल सिंह के भाई शीतल सिंह और बीजेपी नेता प्रताप भान सिंह यादव पर एफआईआर कर दी है। मामला इतने पर रुका नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस को सनातनी विरोधी बताकर इसे मुद्दा बना लिया तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और एक वीडियो जारी कर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है, मगर फिर भी इन सब के बाद भी कांग्रेस ने एक शिकायत कर बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह का नाम भी एफआईआर में जोड़ने को कहा, जिसके लिए कांग्रेस ने कुछ सबूत भी निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश किए हैं। लेकिन उसमें मेरे ऊपर मैं हमेशा से कन्या पूजन किसी भी शुभ कार्य पूर्व करता हूँ। मैं सनातन परंपरा को मानने वाला हूँ। भारतीय संस्कृति जो हमें इजाज़त देती है, हमको जो सिखाया हमारे पूर्वजों ने, हम उसका पालन करते हैं। और यदि इस सनातनी परंपरा को निभाते हुए मेरे एक नहीं सैकड़ों एफआईआर भी करा दें विरोधी, तब भी मैं डरने वाला नहीं। कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, हम सब हिंदुस्तान के, भारत के लोग हैं, हम सब सनातनी हैं। ये तो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इससे कुछ इनका बनने वाला नहीं है। और इससे क्या होता है कि ये लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। हम सब सनातनी है, पूरा भारत सनातनी है। पार्षद कांग्रेस के उनके द्वारा एक पेन ड्राइव और एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो है विधायक श्री जज्जी के विरुद्ध जो है प्रकरण क्यों नहीं दर्ज कराया गया। तो उन्होंने एक वीडियो उपलब्ध कराया गया, फिर उसमें प्रकरण में वीडियो को वीवीटी टीम से परीक्षण कराकर फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई की गई है। आज उसी मामले में एसडीएम साहब की तरफ से दूसरा पत्र आया है, जिसमें
विधायक जसपाल सिंह जज्जी के खिलाफ नाम बढ़ाने के लिए लिखा गया है, उसके आधार पर उस प्रकरण में विधायक जी का नाम बढ़ाया गया है। हमारी एक परंपरा होती है भेंट की, जब हम मंदिर जाते हैं तो हम प्रसाद लेके जाते हैं, तो क्या हम अपनी सनातनी परंपराओं को भूल जाएंगे? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक निर्लज्ज पार्टी है। वो व्यक्ति को शर्म आना चाहिए जिसने जिन लोगों ने ये इस तरह के आवेदन, इस तरह की शिकायत की है। सनातन धर्म हमेशा आगे रहा है और रहेगा। टिकट वितरण के बाद दावेदार विरोध पे उतर आए हैं। जिन्हें टिकट नहीं मिला वो नाराज हैं। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला की गाड़ी रोक ली। सुरजेवाले को करीब आधे घंटे तक पीसीसी में बांध कर रखा, फंसे रहे वो। और हंगामे का इस जायजा लिया है हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट कटने के दावेदारों के समर्थक पीसीसी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नारेबाजी और जमकर हंगामा इस वक्त पीसीसी में। आप तस्वीरें देखिए, पीसीसी के 2 दरवाजे हैं और दोनों ही दरवाजों पर नारेबाजी हो रही है। इस तरफ जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बिजावर से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अधिकृत प्रत्याशी चरण सिंह यादव का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीर देखिए आप, ये मल्हारगढ़ से आए हुए लोग हैं जो श्यामलाल जोगचंद्र के समर्थन में हैं। टिकट मांग रहे हैं, वहां से अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाए जाने का विरोध है। फिर मैं एक बार आपको दूसरी तरफ ले चलता हूं। यहाँ पर देखिए बिजावर से कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं। केशु राजा जो कांग्रेस के दावेदार थे टिकट के, उनके समर्थक हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त इस कमरे में जो आप देख रहे हैं, इस कमरे में रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठे हैं। उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दोनों दरवाजों पर समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी है और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक तरीके से पीसीसी को ब्लॉक कर दिया है नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके का हंगामा नजर आ रहा है। और ठीक इसी के बाजू के कमरे में रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं। दोनों तरफ से पीसीसी के पदाधिकारी घिर चुके हैं। जो बिजावर से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं चरण सिंह यादव, उनका विरोध है, उनको बाहरी बताया जा रहा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का समर्थकों का दावा है कि अगर टिकट रिप्लेस नहीं किया गया तो पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। और जो कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, चाहे मल्हारगढ़ के हों चाहे बिजावर के हों, उनके खिलाफ काम करते हुए कांग्रेस को हराने के लिए जी जान से जुट जाएंगे। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। यानी भोपाल के पीसीसी दफ्तर के अंदर प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला थे और गेट के जो दो गेट है वहां पर नाराज कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे थे। भिंड से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने अब बसपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर वो नाराज थे और भिंड विधानसभा से बीएसपी के टिकट से अब वो चुनाव लड़ेंगे। तो बगावत का जो आलम है वो सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी से भी संजीव सिंह जो विधायक हैं टिकट मिला नहीं और अब बसपा के टिकट से ताल ठोकने का दावा कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।